Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your new friend, who is here to help you with your English language. तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे सर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की एक बहुत ही प्यारी बात याद आई है। तो वो प्यारी बात क्या है बच्चों? कि एक्सीलेंस हैपन्स नॉट बाय अ एक्सीडेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। एक्सीलेंस जो उत्तमता, श्रेष्ठता हमें मिलती है, ठीक है, वो कोई हमें थाली में परोस के नहीं दे देता है, हमारे पास एक्सीडेंटली नहीं आती है वो चीज़। इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस किस चीज़ का? आपके हाई इंटेंशंस का, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी प्रैक्टिस, इस चीज़ का जो प्रोसेस होता है उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज एक्सीलेंस, ठीक है, क्लियर। वैसे हमारी इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश लर्निंग भी एक प्रोसेस है। देखो इसमें ना मेन 4 स्टेजेस होती है। पहले होते हैं अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी, ठीक है, आप उन्हें पहचानते हैं, फिर उनसे लेटर्स बनाना सीखते हैं, फिर उन्हें सेंटेंस में पुट करते हैं और फिर आप पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इंग्लिश लर्निंग, ये कॉम्बिनेशन है किसका? लिटरेचर, आपकी वोकैबुलरी और आपके ग्रामर का। आप ये नहीं कह सकते कि आपके लिए जो है वोकैबुलरी हाई है और ग्रामर जो है नीचे, या फिर ग्रामर ऊपर और वोकैबुलरी नीचे। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना तभी आप इंग्लिश बोल पाते हो, समझ पाते हो, लिख पाते हो, पढ़ पाते हो, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आपको अपनी अच्छी रखनी है तो आप पढ़ो, जितना आप पढ़ोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती जाएगी, ठीक है, उतनी आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती जाएगी। तो ये था आज का ज्ञान। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो क्या है? डीप वाटर, ठीक है, डीप वाटर, जिसके ऑथर कौन है? विलियम ओ डगलस, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है? विलियम ओ डगलस जो है अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक मिस एडवेंचर हुआ था, मिस एडवेंचर दुर्घटना, ठीक है। तो वो दुर्घटना जो हुई थी उनके साथ वो ऐसी थी कि बस उन्हें लगा था कि मैं तो मर ही जाऊंगा आज, लेकिन उसके बाद वो जो फियर था, उनको जो डर हो गया था एक, वो उन्होंने कैसे ओवरकम किया, उस पर उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, उससे कैसे उभरे, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आओ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका ये ओवरव्यू है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ओ मैन The following excerpt is taken from O Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक स्टोरी, ठीक है, जो उनकी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स है, ये एक बुक है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? उस स्टोरी का, उस बुक का एक्सेप्ट, क्लियर। अब ड्राउंड, ड्राउंड का मीनिंग क्या होता है? डूबना, ठीक है, और ओवरकम, उससे उभरना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्हें एक डर हो गया था पानी का और उससे उन्होंने कैसे उस पर विजय प्राप्त की, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, it had happened when the author was 10 or 11 years old. He had decided to learn to swim. He went to swimming pool at the YMCA. The pool was safer as it was only 2 to 3 feet shallow and gradually got deeper till 9 feet. ठीक है, तो ये कब की स्टोरी है? जब ऑथर 10 या 11 साल के थे, क्लियर। ऑथर कितने साल के थे? 10 या 11 साल के, ठीक है। तो वो क्या होता है? याकिमा रिवर है, एक रिवर है, ठीक है, मैंने सब लिखा है इसमें, आपको सब क्लियर रहेगा, आपको जगहों के नाम सब क्लियर रहेंगे और आपको याद भी होने चाहिए। तो वो याकिमा रिवर के पास जाके यही सोच रहे होते हैं कि मैं स्विमिंग करूंगा, स्विमिंग करूंगा, बट उनकी मदर उनको हमेशा वार्न करती रहती थी कि नहीं, तुम यहाँ स्विमिंग नहीं करोगे क्योंकि यहाँ बहुत से लोग
डूब चुके हैं, ठीक है, वो स्टोरीज बताती हैं। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, इससे बेटर है कि मैं YMCA पूल ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि वो क्या है, सेफ है। और वो सेफ क्यों है, क्योंकि वहां मुझे पता है कि कहाँ पे गहराई है और कहाँ पे कम गहरा है, ठीक है। तो शैलो एंड ग्रेजुअली गॉट डीपर टिल 9 फीट। तो शैलो का मतलब क्या हुआ, बहुत कम गहराई, ठीक है। और ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे हम स्विमिंग पूल जाते हैं, हमने देखा है पहले 3-4 फीट होगा, फिर 5, फिर 6, 9 ऐसे होता है। तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली को आप बोलोगे ठीक है, डीप होता जाता है, गहरा होता जाता है टिल 9 फीट। He hated to walk into the pool half naked. This was because he had skinny legs and didn't want others to see him. Despite that, he subdued his pride and still did it. ठीक है, उसको ये बहुत गंदा लगता था कि बस, क्योंकि क्या होता था, ऑथर जो थे ना बहुत दुबले पतले थे, स्किनी का मतलब दुबला पतला होना, तो उन्हें बहुत गंदा लगता था कि उनकी ऐसी पतली पतली टांगे दिखती थी, तो उन्हें बहुत शर्म आती थी। लेकिन फिर भी he subdued he subdued his pride and still did it। ठीक है, सबड्यूट का मतलब उन्होंने अपनी सेल्फ स्टीम जो थी, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेस्पेक्ट, उसे गिराई और फिर भी वो चीज की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, the author was always afraid of water because his father took him to the beach in California when he was 3 or 4 years old. Next, the author was always afraid of water because his father took him to the beach in California when he was 3 or 4 years old। तो ऑथर को जो है ना हमेशा ही से ही पानी से डर लगता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो इंसिडेंट हुआ होगा उसके बाद ही ऑथर को डर लगता था, ऑथर उससे पहले भी पानी से घबराते थे। क्यों? क्योंकि जब वो 3-4 साल के थे ना, तब उनके फादर उन्हें एक बीच पे लेके गए थे, जो कहाँ था, कैलिफोर्निया में। He got knocked down by the wave and felt he was drowning. This left him afraid of the water. He used water wings to keep him from drowning while he was learning to swim। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब ऐसे लहर आई ना, वेव का मतलब क्या हुआ, लहर, पानी की लहर, तो क्या हुआ, वो गिर गए। नॉक डाउन होना, गिरना। तो उन्हें कैसा फील हुआ उस चीज से कि मैं डूब रहा हूं, ड्राउनिंग, डूब रहा हूं। और जब वो स्विमिंग करने भी, अब वापस आ जाओ, जब वो 10-11 साल के थे, उस चीज पे वापस आ जाओ। तो क्या होता था कि जब वो स्विमिंग करने भी जाते थे ना, तो वो वाटर विंग्स यूज करते थे। वाटर विंग्स क्या होते हैं, देखो इस पिक्चर में देखो, ये जो ऐसे लगा रखे हैं ना हाथों पे, इसमें एयर फिल्ड होती है, ठीक है। ये ऐसे लगाते ताकि जो बच्चा है वो वाटर की सरफेस पे, सतह पे फ्लो कर सके, ठीक है, फ्लोट कर सके। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, he slowly started to gain some confidence in the water. He paddled with the help of the water wings by copying others in the pool. This went on for 3 days and that's when the misadventure happened। ठीक है, 3 दिन लगातार ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, जो दुर्घटना थी वो हुई, मिस एडवेंचर, दुर्घटना, ठीक है। और पैडल्ड का मतलब क्या हुआ, जब हम नाव चलाते हैं, आपने नाव देखी होगी कैसे चलती है, जो पैडल मारते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही जो उनके विंग्स थे उसके साथ ऐसे पैडल करते थे स्विमिंग करने के लिए जब वो सीख रहे थे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है हमारा आत्मविश्वास। जब वो स्विमिंग कर रहे थे कंटिन्यू, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था अपने ऊपर कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। लेकिन जस्ट 3 दिन बाद क्या हुआ, वो दुर्घटना घटी। अब वो दुर्घटना क्या थी, आओ जानते हैं। ये चीज क्लियर है इतनी? One day, there was nobody around when the author went to the pool. He was afraid to go in alone, so he sat down at the edge of the pool to wait for the others। अब एक दिन क्या हो गया, पूल के आसपास कोई भी नहीं था, ठीक है,
कोई भी नहीं था पूल के आसपास. ऑथर वॉज अलोन. अलोन का मतलब होता है अकेले. ठीक है, अकेला. तो ऑथर जो है ना अकेले जाने में डर रहे थे, तो वो क्या किया उन्होंने कि वो जो पूल की जो साइड्स होती है ना, एज मतलब जो साइड्स होती हैं, वहां बैठ गए सबका वेट करने के लिए. ठीक है. A big boy about 18 years old showed up. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How'd you like to be ducked?" He yelled, "Hi, skinny. How'd you like to be ducked?" ठीक है. तो क्या होता है जब वो पूल के पास सबका वेट कर रहा होता है ऑथर, तो एक ऑलमोस्ट 18 साल का बच्चा आता है जो कैसा होता है, काफी स्ट्रांग बड़ा सारा होता है, जिसकी बॉडी में से उसकी मसल्स भी पता चल रही होती हैं. रिपलिंग मसल्स, मसल्स अंदर से ही उसकी लहराती हुई पता चल रही होती हैं. ठीक है. वो क्या करता है, वो आता है. ही येल्ड. येल्ड मतलब चिल्लाना. चिल्लाना. और स्पेसिमेन एक तरीके से जब हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं तो कोई एग्जाम्पल या कोई सैंपल. ठीक है. हाउ डू लाइक टू बी डग्ड. कैसा लगेगा तुम्हें अगर डुबा दिया जाए. डग मतलब पानी में डुबा देना. इज दैट क्लियर. आओ आगे की स्टोरी जानते हैं. He picked him up and tossed him into the deep end. The author landed in a sitting position, swallowed water, and went to the bottom of the pool. He was frightened, but not yet frightened about out of his wits. ठीक है. तो वो जो 18 साल का बड़ा सारा लड़का था, वो आता है, क्या करता है, ऑथर को उठाता है और उठा के क्या करता है, उसको पानी में फेंक देता है. टॉस्ट करना, फेंक देना. ठीक है. तो ऑथर क्या होता है, एक सिटिंग पोजीशन में ही पानी में नीचे चले जाते हैं. ठीक है. और कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, बॉटम ऑफ द पूल. पूल में बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं. ठीक है. स्वेलोड मतलब निगलना. अब अगर आप सडन पानी में डूब जाओ तो आप क्या करोगे, बहुत सारा पानी आप निगल लेते हो. ठीक है. तो वही बता रहे हैं कि ऑथर जो एक सिटिंग पोजीशन में नीचे चले जाते हैं, बिल्कुल नीचे. और डीप एंड, डीप एंड का मतलब क्या हुआ, 9 फीट वाली साइड. ठीक है. तो वो जो लड़का होता है वो ऑथर को उठा के 9 फीट वाली साइड पे फेंक देता है. और ऑथर का क्या होता है, ऑथर बहुत सारा पानी निगल लेते हैं और बिल्कुल नीचे पूल में चले जाते हैं. ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. ठीक है. वो डर तो जाते हैं, फ्राइटन मतलब डरना, भयभीत तो हो जाते हैं. ठीक है. लेकिन इतने भयभीत नहीं होते कि उनके इंटेलिजेंस काम करना बंद कर जाए. अभी वो अपना दिमाग लगा सकते हैं. तो वो क्या प्लान करते हैं नीचे जाते वक्त, व्हेन हिज फिट hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो वो क्या प्लान करते हैं कि जब उनके फीट फीट जो हैं वो बॉटम को हिट करेंगे, टच करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सडनली जल्दी से एक अच्छी सी जंप लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, जैसे हमने देखा एक बॉटल होती है शैंपेन वगैरह की, उसकी जो कॉर्क होती है वो कैसे जंप करके निकलती है ना. तो वो जंप लगाएंगे ना अगर इतनी जोर से, तो क्या होगा, वो जंप करके कॉर्क की तरह ऊपर आएंगे और जो सरफेस है उस पर सीधा लेट जाएंगे. ठीक है. और जल्दी से कहाँ चले जाएंगे, पूल की साइड पे. तो ये क्या है, ऑथर प्लान करते हैं जब वो नीचे डूब रहे होते हैं पानी में, उस टाइम वो ये चीज प्लान करते हैं. देख लो इसमें. चलो नेक्स्ट. It seemed a long way down. For the author, those 9 feet felt more like 90. Before he touched bottom, his lungs were ready to burst. अब अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आपको कोई छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगेगी, तो उनका वो जो रास्ता था ना 9 फीट का, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे 90 फीट हो. ठीक है. और बस वो ग्राउंड टच करते उससे पहले उनके जो लंग्स थे वो कैसे होने लग गए थे कि बस ये अब इनमें विस्फोट हो जाएगा. ठीक है. बर्स्ट होना, विस्फोट होना. But when his feet hit bottom, he gathered all his strength and made what he thought was a great spring upwards. ठीक है. जैसे उनके फीट जो है, पैर है, नीचे टच होते हैं, वो
अपनी उनकी जितनी भी हिम्मत होती है, वो सारी इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वो सोचते हैं, ठीक है? उनके माइंड में चल रहा होता है कि मैंने बहुत अच्छी जंप लगाई है, ठीक है? He imagined he would bob to the surface like a cork. Instead, he came up slowly. ठीक है? वो क्या सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छी जंप लगाई, अब मैं बिल्कुल कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊँगा जंप करके, ठीक है? बट क्या होता है, क्योंकि इतना सारा पानी होता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि वो बहुत स्लोली ऊपर आ रहे होते हैं। He opened his eyes and saw nothing but water. फिर जब वो अपनी आँख ओपन खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, तो उनके हिसाब से क्या होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं पानी के ऊपर आ जाऊँगा, मुझे बाहर का दिखेगा। बट जब वो अपनी आँख खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मैं अभी भी पानी में ही हूँ और उन्हें पानी के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। नेक्स्ट, when he thought he'd reached the top, he opened his eyes. To his dismay, when he opened his eyes, he was still in water. ठीक है, ये मैंने बताया कि वो क्या सोचते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा। बट टू हिज डिसमे, उनकी घबराहट में, ठीक है, उनकी घबराहट में क्या होता है, जब वो आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मैं अभी भी पानी में ही हूँ। He started to suffocate, and that's when his eyes and nose came out of the water, but his mouth did not. He played at the surface of the water, swallowed and choked on water. He started going back down, still struggling to go up, but it was futile. ठीक है, अब क्या होता है, वो सफोकेट करने लग जाता है, उनका दम घुटने लग जाता है। ठीक है, और तब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो सरफेस पे आ चुके होते हैं, उन्हें अपनी आंखों से बाहर का दिख रहा होता है, बट उनका माउथ, ठीक है, उनका मुंह अभी भी पानी में है। और सडनली क्या होता है, वो वापस से नीचे जाने लग जाते हैं पानी में, ठीक है, वो पानी में वापस नीचे चले जाने लग जाते हैं, तो वापस से पानी स्वेलो कर लेते हैं और उस पानी पे क्या हो जाता है, चोक करने लग जाते हैं। चोक्ड होना, सांस ना आना, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होना, मुश्किल होना, और वो वापस पानी में जाने लग जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हैं, ऊपर जाने की, बट इट वाज फ्यूटाइल, व्यर्थ, उससे कोई फायदा नहीं होता, वो सब व्यर्थ हो जाता है। देख लो एक बार, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। He had started on the long journey back to the bottom of the pool. He had lost all his breath. His lungs were aching, head was throbbing. He was getting dizzy. ठीक है, अब जब वो वापस नीचे जाने लग जाते हैं पानी में, पूल में वापस नीचे जाने लग जाते हैं, तो उनकी ब्रेथ, सांस, ठीक है, वो क्योंकि उनका दम घुटने लगता है, तो क्या होता है, वो सांस भी लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लंग्स वर एकिंग, एकिंग होना, दर्द करने लगना, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इतनी, तो उनके लंग दर्द करने लग जाते हैं। हेड वॉज थ्रॉबिंग, ऐसा होता है ना, कभी हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, तो ऐसे जैसे हार्ट बीट्स की तरह चल रहा होता है हमारे दिमाग में, उसको कहते हैं हम थ्रॉबिंग। ही वॉज गेटिंग डिजी, डिजी होना, बेहोशी की हालत में जाना, ठीक है, या फिर सिंपल शब्दों में चक्कर आना। क्लियर? बट देन ही रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, फिर उन्हें अपनी वापस से वो जो स्ट्रेटेजी होती है, जो वो प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं रणनीति, ठीक है, वो जो प्लान बनाते हैं, जो रणनीति बनाती है, वो क्या होती है कि मैं जब नीचे टच करूंगा, बॉटम जैसे ही टच करूंगा, मैं पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा के जंप करूंगा, जंप करते क्या होगा, मैं एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा और फिर जो सरफेस है वाटर की, उस पर लेट जाऊंगा और फ्लोट करके, स्विम करके पूल की तरफ चले जाऊंगा, ठीक है, इसमें यही है, वही सेम चीज है, ठीक है, और आपको इसी तरीके से लिखनी है। क्लियर? After he made that strategy, as he went down, he was overcome with overwhelming fear. He could not think clearly. He was struggling
to keep control. To the author, such kind of terror could not be understood by anyone who has not experienced it. Terror of helplessness. ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ही ओवरकम विद ओवरवेलमिंग फियर. क्या होता है कि बहुत ज्यादा ही डर उनके ऊपर हावी हो जाता है. ओवरवेलमिंग होना, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज आपके ऊपर हावी हो जाना. ठीक है, तो क्या होता है उनके ऊपर बहुत सारा डर उनके ऊपर हावी हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो सोच नहीं पाते क्लियरली और वो अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे अपना कंट्रोल खोने लगते हैं. ठीक है, ऑथर के हिसाब से सच काइंड ऑफ टेरर, डर, ठीक है, टेरर को हम सिंपली डर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा टेरर, ऐसा डर ऐसे लोग नहीं समझ सकते. ठीक है, जिन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा हो. क्या एक्सपीरियंस नहीं किया हो? द टेरर ऑफ हेल्पलेसनेस. हेल्पलेसनेस, लाचारी. क्योंकि वो चिल्ला रहे थे लेकिन उनकी चिल्लाहट कोई सुन नहीं पा रहा था. ठीक है, वो अपनी मदर के लिए चिल्ला रहे थे. क्योंकि क्या होता है, हमें कोई भी चोट लगती है छोटी से छोटी, सबसे पहला वर्ड हमारे मुंह से क्या निकलता है? माँ. तो वैसा ही ऑथर के साथ हो रहा था. वो अपनी मदर के लिए चिल्ला रहे थे, बट उनकी ये चिल्लाना उनका कौन सुन रहा था? सिर्फ पानी. और किसी ने उनकी ये मदद की आवाज नहीं सुनी. His fear was so great, he felt paralyzed and could not move his body to get himself out of this situation. At last, he was at the bottom of the pool as he felt his feet touch the floor of the pool. ठीक है, उनका फियर इतना ज्यादा था कि उन्हें कैसा लगने लगा था कि मैं पैरालाइज हो रहा हूं. पैरालाइज होना, लकवा मार जाना कहते हैं ना हम जिसे. तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं पैरालाइज हो गया हूँ, मेरी बॉडी मूव ही नहीं कर रही है. ठीक है, और क्या होता है, वो अपने पैर नीचे पूल पे टच होते हुए फील करते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द ऑथर केम टू हिज सेंसेस and put all of his strength into his jump. He was launched from the bottom of the pool, yet there was so much water that he felt he was not moving at all. ठीक है, जैसे उनके पैर उन्हें नीचे फील होते हैं टच होते हुए पूल पे. ठीक है, पूल का जो फ्लोर है उस पे टच होते हैं, वो वापस अपनी सेंसेस में आते हैं. सेंसेस में आना, होश में आना. ठीक है, और वो पूरी अपनी वापस जान लगा देते हैं और क्या करते हैं, कूदने की कोशिश करते हैं, है ना. बट उन्हें क्या लगता है कि मैं, ऐसा हो जाता है उनके साथ कि उन्हें ऐसा लग रहा होता है क्योंकि कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा उनका, है ना, मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मूव ही नहीं हो रहा है. He could not see the light at all. He looked for something to hold to help him climb out of the water, but there was nothing at all. ठीक है, ऐसा होता है ना, कभी हम डूब रहे हो, कुछ भी ऐसा किसी का एक्सपीरियंस हो जाता है. अगर हम डूब रहे हो तो हम कोशिश करते हैं बस कुछ पकड़ लें, कुछ पकड़ में आ जाए जिसकी मदद से, जिसके सपोर्ट से हम जो है बाहर आ सकें. तो वो यही कर रहे थे कि बस उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, बिल्कुल सिर्फ पानी पानी, और उसमें वो हाथ पैर मार रहे थे अपने कि बस कुछ पकड़ में आ जाए जिससे मैं ऊपर चढ़ के बाहर निकल जाऊं. बस अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे. His terror was even deeper this time. It felt like an electric shock. He shook and trembled. ठीक है, अब पहले इतना ओवरवेलमिंग हो गया था सब उनके लिए, इतना ज्यादा उन्हें डर हावी हो गया था उनके ऊपर. उसके बाद अब उनका ये डर और ज्यादा डीप हो गया था और ज्यादा गहरा होता जा रहा था. ठीक है, इस बार क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो. इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कैसा होता है, हम पूरे हिल जाते हैं, शूक करना, शेक करना, है ना, पूरे हिल जाते हैं. ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड होना, लड़खड़ाना. ठीक है, तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल हिल जाते हैं और लड़खड़ा जाते हैं. देख लो एक बार बच्चों. नेक्स्ट, he could not move his body at all. He tried to scream and call for his mother, but nothing helped. Ultimately, he saw some light outside of the pool. He was again at the surface. ठीक है, ये सारी चीजें चल रही होती हैं. ठीक है, उन्हें लगता है कि उन्होंने जंप करने की कोशिश की बट कोई मूवमेंट नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं होता है, वो उनका डर होता है. ठीक है, असल में क्या हो रहा होता है कि हाँ, वो स्लोली स्लोली वापस सरफेस की तरफ आ रहे होते हैं. वही चीज जो मैंने बताई कि वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, स्क्रीम करना, चिल्लाना.
ठीक है, अपनी मदर को बुलाना, बट कुछ नहीं होता है क्योंकि कोई उनकी आवाज़ सुन ही नहीं पाता है। ठीक है, अल्टीमेटली ही सॉ सम लाइट आउटसाइड ऑफ द पूल, ही वाज़ अगेन एट द सरफेस, और एट लास्ट क्या होता है, उन्हें कुछ लाइट दिखती है और वो वापस पानी की सतह पर आ चुके होते हैं। However, all his efforts were in vain as he started to drown again. मतलब सोचो कितना डरावना एक्सपीरियंस था ऑथर का, इतनी कोशिश करने के बाद 2 बार, है ना, 2 बार उन्होंने इतनी अपनी जान लगा के कोशिश करी, हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, है ना। तो इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो वो ऐसा ही है कुछ कि आप जब तक गिव अप नहीं करोगे ना, आप कर सकते हो वो चीज़, बस आप में उस वो चीज़ करने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है? तो अब ऑथर के साथ क्या हो रहा था, ऑथर बेचारे 2 बार कोशिश कर चुके थे, फिर भी कोई उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, वो वापस क्या हुआ, सडन डूबने लगे। He sucked for air to survive underwater but failed at this too and sucked in water. तो देखा होगा आपने, जो स्विमर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं जब वो स्विम करने जा रहे हो तो उससे पहले क्या करते हैं, वो बहुत सारी सांस ऐसे सक करने की कोशिश करते हैं, अंदर खींचने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो वैसा ही ऑथर ने सोचा कि मैं ऐसे सांस अंदर ले लेता हूँ, सक कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, जब मैं वापस डूबूंगा तो मेरे पास थोड़ी ऑक्सीजन तो होगी, बट वो उसमें भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एयर ही सक्ड वाटर। ठीक है, उनके वापस मुंह में क्या आ जाता है, सारा पानी ही पानी। The author felt this was the end. He quit all his efforts. He relaxed. Blackness swept away his mind. He could not sense, feel, or think anything. His body gave up. There was no more fear. He felt no panic. ठीक है, अब इस बार उन्हें लगता है कि बस ये अंत है, ये एंड है मेरी लाइफ का, अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने सारे एफर्ट जो हैं वो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं कि ये एंड है मेरा, अब नहीं हो सकता मुझसे, तो वो गिव अप कर देते हैं। ही रिलैक्स्ड। ठीक है, और ऐसा होता है ना कि बस जब गिव अप कर दिया आपने, तो ऐसा होता है कि बस अब ठीक है, सब परेशानी खत्म, छोड़ दो। ठीक है, तो वो ऐसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। ब्लैकनेस स्वेप्ट हिज माइंड। ठीक है, उनके दिमाग पे सिर्फ ब्लैकनेस छाई हुई होती है, कुछ सोच ही नहीं रहे होते हैं वो, बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, ही कुड नॉट सेंस, फील और थिंक एनीथिंग। ठीक है, वो ना तो कुछ फील कर पा रहे होते हैं, ना उन्हें कुछ सोच सोच पा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, ब्लैकनेस है उनके माइंड पे। हिज बॉडी गेव अप। ठीक है, उनकी बॉडी अंदर से भी गिव अप कर देती है, सब कुछ त्याग देती है। देयर वाज नो मोर फियर। ठीक है, अब उनके माइंड में जब कुछ है ही नहीं, सब ब्लैंक है, तो ना तो उन्हें कोई डर लग रहा होता है, ना उन्हें कोई पैनिक हो रहा होता है, कोई चिंता हो रही होती है। ठीक है, इट फेल्ट क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इट फेल्ट नाइस टू बी स्लीपी, टू गिव अप ऑल एफर्ट्स एंड जस्ट टू गो टू रेस्ट। द ऑथर वाज एक्सपीरियंसिंग टू थिंग्स। ठीक है, अब क्या होता है उन्हें, ऑब्वियसली अगर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, ना तो आपको कुछ सुनाई देगा, कुछ नहीं, सब बिल्कुल ऐसा लगेगा शांतिपूर्ण, सब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट छोड़ दिए और बस आराम पे चले गए। ठीक है, ये जो चीज़ हुई है ना, उनके गिव अप करने के बाद, तो इस वजह से ऑथर जो है 2 चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे। वो क्या थी? First, his body had almost run out of oxygen. Absence of oxygen knocks people out. ठीक है, क्या हो रहा था कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी, है ना। आप इतनी देर पानी में रहोगे तो आप सांस कैसे लोगे, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी। और ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है ना हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, हम बेहोशी की हालत में जाने लगते हैं। ठीक है, many anecdotes refer to people surrendering to their present situation and their demise during their final moments. ठीक है, अब क्या होता है, जब बिल्कुल आपकी एनेक्डोट्स आप कह सकते हो, बिल्कुल जब आप मरने वाली स्टेज पे आ जाते हो, है ना,
जब आप बिल्कुल मरने वाली स्टेज पे आ जाते हो, तो क्या होता है कि जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं उनकी जो सिचुएशन चल रही होती है उस वक़्त, ठीक है? एंड देयर डिमाइज़ ड्यूरिंग देयर फाइनल मोमेंट्स, अपने अंतिम मोमेंट पे, है ना? ऐसा होता है ना, एक अंतिम टाइम आता है जब किसी का, तो वो क्या सोचता है कि बस अब कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, बस अच्छे से जाना है मुझे। होता है ना ऐसा, मूवीज़ वगैरह में देखा है हमने। उस वक़्त जो ऐसे लोग होते हैं उनके माइंड में और कुछ नहीं चल रहा होता, बस हँसी-खुशी जाना है मुझे अच्छे से, विदाउट एनी टेंशन, बस मुझे जाना है। तो वैसा ही क्या होता है कि जब आपका आखिरी समय होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो माइंड है, जो आपकी बॉडी है, वो सब सरेंडर कर देती है। ठीक है, अब जो सिचुएशन है, जो परेशानी है, बस मुझे अब अपने अंतिम मोमेंट्स में, फाइनल मोमेंट्स में सुकून के साथ जाना है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ठीक है, ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन होना, एक ऐसी स्टेज पे आ जाना, ठीक है, एक ऐसी स्टेज पे आ जाना जहाँ आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आपके माइंड में एक छोटी-सी भी चीज़ नहीं है, आपको नहीं पता आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपके आस-पास क्या हो रहा है, उसको हम कहते हैं ऑब्लिवियन। एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल, कर्टन ऑफ लाइफ फेल का मतलब क्या हो गया कि लाइफ केम टू एन एंड। ठीक है, बस ये लाइफ अब यहाँ खत्म है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है, हम यहीं फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। ठीक है, ऑथर क्या बोल रहे हैं कि बस लाइफ एंड हो गई है यहाँ, ठीक है, बट आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक, दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। हैव अ नाइस डे।